अर्जुन स्टडी पॉइंट में आप सभी का नमस्कार। हम आज विज्ञान पार्ट 1 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। विज्ञान के रिलेटेड सभी एग्ज़ामों से कलेक्ट की गए प्रीवियस पेपरों से कलेक्ट किया गया क्वेश्चन है। यह आप सभी के अगले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और इसको रट लें, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ग्रुप डी एग्ज़ाम है, आर ओ है, एसएससी है, सभी के लिए साइंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण पूछे गए हैं उससे कलेक्ट किया गया है, इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक देखें। कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक आप सभी को पता होगा, कार्य का मात्रक जूल है, इसलिए यह एसआई पद्धति में इसका मात्रक जो है एसआई पद्धति में है। सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है? सीजीएस पद्धति में सीजीएस पद्धति में अर्घ होता है 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ के बराबर होता है। न्यूटन के बारे में जान लेते हैं। न्यूटन किसका मात्रक है? न्यूटन जो है बल का मात्रक है, यह एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक है। इसका सीजीएस मात्रक डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? 4 ऑप्शन दिया गया है। दूरी, समय, प्रकाश और धारा। दूरी प्रकाश का जो इकाई है दूरी है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बल की एसआई यूनिट क्या है? बल का एसआई यूनिट, देखिए 2 यूनिट होते हैं, एक एसआई होता है, एक सीजीएस होता है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका लेता है। तो एसआई में क्या होता है इसका मात्रक, सीजीएस में क्या होता है, क्योंकि दोनों में अलग अलग मात्रा होती हैं, तो इसे ध्यान देना ज़रूरी है। न्यूटन होगा, बल का जो एसआई मात्रक है न्यूटन होगा। यदि सीजीएस मात्रक पूछ देता तो डाइन होता, और आपको अभी बताया हूँ कि 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन के बराबर होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, समय का मात्रक नहीं है। इस 3 में से समय का मात्रक कौन सा नहीं है? पहला, अधिवर्ष, चंद्रवर्ष, प्रकाश वर्ष, इनमें से कोई नहीं। प्रकाश वर्ष जो है इसका मात्रक नहीं है, इसलिए आप ध्यान दें, इसका प्रकाश वर्ष जो है समय का मात्रक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारसेक का इकाई क्या है? पारसेक 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दूरी, समय, प्रकाश की चमक, चुंबकीय बल। इस चारों में से आपको बताना है कि पारसेक किसकी इकाई है। दूरी का इकाई है, जो कि पारसेक जो है सबसे बड़ी इकाई दूरी की है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? पारसेक है। 1 पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंडिला। कैंडिला का मात्रक क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ज्योति फ्लक्स, ज्योति प्रभा, ज्योति दाब, ज्योति तीव्रता। ये ही ऑप्शन आपका सही होगा, ज्योति तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूल का इकाई मात्रक क्या है? जूल का मात्रक क्या है, मतलब जूल किसका इकाई मात्रक है? ऊर्जा का, बल का, दाब का, तापमान का? ऊर्जा का है। हम लोग ऊर्जा के बारे में जान लेते हैं, जिसे एनर्जी के नाम से जाना जाता है, मतलब इसका इंग्लिश जो है एनर्जी। एनर्जी माने ऊर्जा। ऊर्जा हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ऊर्जा ये क्वेश्चन के लिए भी, एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऊर्जा कौन से राशि है? सदिश है या अदिश है? आप सभी को पता होगा 2 राशियाँ होती हैं, एक सदिश होती है, एक अदिश होती हैं। सदिश में क्या होता है? परिणाम और दिशा दोनों होती हैं, आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सदिश में परिणाम और दिशा दोनों होती है, अदिश में क्या होता है? केवल परिणाम होता है। तो ऊर्जा क्या है, इसमें कोई दिशा की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए ये कौन सा है? अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्राओं की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? 4 ऑप्शन दिया गया है। 1969, 1971, 1983, 1991। आपका सही आंसर बी होगा, 1971। भोजन का एक प्रमुख अंग है, क्या है? भोजन, ऊर्जा के लिए आप सभी भोजन करते हैं, जिससे ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलता है। भोजन एक प्रमुख अंग है। स्टार्च, ग्लूकोज,
कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज। ये 4 ऑप्शन हैं, स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट और सेलुलोज। इसमें सही आंसर होगा आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी प्राप्त होती है भोजन के द्वारा। जो हम लोग भोजन करते हैं उससे कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट से हम लोग को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है? 3 तत्व होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। क्या होता है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में फ्लोएम का मुख्यतः उत्तरदायी क्या है? फ्लोएम और जाइलम 2 होते हैं जो कि मुख्य रूप से पौधों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये हमेशा क्वेश्चन आयोग द्वारा पूछा जाता है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फ्लोएम क्या होता है, जाइलम क्या होता है, उसका मुख्य कार्य क्या होते हैं? तो हम लोग जान लें फ्लोएम का कार्य क्या होता है, इसका मुख्य उत्तरदायी क्या है। आहार वाहनों के लिए, ऑक्सीजन वाहनों के लिए, अमीनो अम्ल के लिए, जल वहन के लिए। इसका मुख्य कार्य जो होता है आहार यानी भोजन के वाहनों के लिए होता है। पौधों में भोजन का वाहन या संचयन किसके माध्यम से होता है? फ्लोएम के माध्यम से होता है। हम लोग जान लें, मान लीजिए ये पौधा है और ये जड़ है, ये पत्ती है, तो पत्ती के माध्यम से आता है और ये जड़ तक पहुंचाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्लोएम कहते हैं। फ्लोएम का कार्य क्या है? पत्तियों के द्वारा भोजन को कलेक्ट करना और जड़ तक पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है। जाइलम का क्या कार्य है? आहार वाहनों के लिए, अमीनो एसिड वाहनों के लिए, जल वाहनों के लिए, ऑक्सीजन के लिए। इसका मुख्य कार्य जो होता है जल वाहन। यानी कि मान लीजिए ये पौधा है आपका, इसमें पत्तियां लगी हैं, ये आपका जड़ है, तो ये जड़ के माध्यम से जल को ऊपर ले जाता है और सभी पत्तियों तक पहुंचाता है। इसका यही कार्य है। मतलब जाइलम का कार्य क्या होता है? जड़ से लेकर पत्तियों तक क्या करता है? जल को संवहन करता है यानी पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? एक वृक्ष है, उसका हम लोग आयु पता लगाना है, तो हम लोग किसके माध्यम से लगाते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसकी ऊंचाई मापकर, वार्षिक वलयों की गिनती करके, शाखाओं की संख्या गिनकर, वायु मापने का कोई तरीका नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि किसी वृक्ष का वायु पता नहीं लगाया जा सकता है, अवश्य लगाया जा सकता है। इसका वार्षिक वलयों को गिनकर हम लोग क्या करते हैं? वार्षिक वलयों को गिनते हैं और हम लोग वृक्ष की वायु का पता लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खसरा निम्नलिखित संक्रमण किसके कारण होता है? खसरा हम लोग को जानते हैं, खसरा बहुत ही भयानक बीमारी थी जो कि अभी धीरे धीरे इसको ख़त्म किया जा रहा है। तो खसरा जो है, अभी भी इसका टीका लगता है खसरा का। तो इसका संक्रमण किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा होता है, विषाणु द्वारा होता है, कवक द्वारा होता है, शैवाल द्वारा होता है। ये 4 चीज़ें दिए गए हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे। वायरस क्या होता है, जीवाणु क्या होता है, कवक क्या होता है, शैवाल क्या होता है। तो खसरा जो है विषाणु द्वारा होता है। तो खसरा विषाणु द्वारा होता है। विषाणु जो है वायरोलॉजी विज्ञान में, हम लोग वायरोलॉजी विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? विषाणु का करते हैं। विषाणु जो है अकोशिकीय जीव होता है। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी जो होती है उसको हम लोग विषाणु कहते हैं। विषाणु जो है जीवाणु और सजीव और निर्जीव के बीच की क्या है? कड़ी है। जीवाणु की खोज जो है इवानोस्की के द्वारा की गया था। वैज्ञानिक इवानोस्की द्वारा जीवाणु की खोज गई थी। विषाणु की जो खोज की गई थी इवानोस्की द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? और जीवाणु की खोज जो है ल्यूवेनहॉक द्वारा की गया था। जीवाणु की खोज किसके द्वारा किया गया था? ल्यूवेनहॉक द्वारा किया गया था। यह एक अकोशिकीय जीव है। यह
क्या है, जीवाणु जो है एक कोशिकीय होता है। शैवाल, शैवाल के बारे में जान लें। शैवाल जो होता है स्वपोषी पौधे होते हैं जिसमें पर्णहरिम पाया जाता है। शैवाल क्या है, पर्णपोषीय होता है, यह स्वपोषी होता है जिसमें पर्णहरिम पाया जाता है। पृथ्वी पर सर्वाधिक ऑक्सीजन का उत्सर्जन शैवाल ही करता है, इसलिए इसे हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। शैवाल, शैवाल सर्वाधिक ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू में मोजेक रोग किसके द्वारा होता है? मोजेक रोग जो है विषाणु के द्वारा होता है। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारा वीडियो आप सभी को पसंद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और मैं अगले वीडियो में मिलते हैं सेकेंड पार्ट में साइंस के लिए, क्योंकि हर एग्ज़ाम में साइंस बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जैसे कि रेलवे ग्रुप डी हो गया, उसमें 25 क्वेश्चन आपको साइंस से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आर ओ में है, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है साइंस के पूछे जाते हैं। एसएससी है आपका, हर एग्ज़ाम में साइंस से पोर्शन ज़रूर ही पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी के लिए साइंस बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इस अगले हम लोग टॉपिक में फिर मिलते हैं। नमस्कार।